हाय स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। जहाँ पे लिख के आता है असर्टिव सेंटेंस चेंज करना हो या इंट्रोगेटिव, लगभग रूल सेम होता है और ये सबने पढ़ा हुआ है। बहुत सरल भी है, इसको एक बार आप देख लेते हैं, शायद एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया होता है, इसके पहले हम रूल आपको समझा देते हैं कि ये हमेशा याद रखना। अगर आपके पास एवरी शब्द का प्रयोग है, एवरी बडी या एवरी वन है, तो हमेशा हु डज नॉट का प्रयोग होता है। और नो बडी या नो वन है तो फिर नो लगा हुआ है तो केवल हु का प्रयोग होता है, नो बडी हो या नो वन हो, ठीक है। एवरीबडी एवरी वन, हु डज नॉट, नो बडी नो वन या नन तो हु लगाते हैं। और नेवर का वेन होता है, वाई का इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू होता है। वाई का क्या होता है, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश। और व्हाट का इट डज नॉट मैटर मच होता है, इट डज नॉट मैटर मच। और अगर बाई चांस वाक्य आपका निगेटिव है तो पॉजिटिव में जाएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव में जाएगा। बस हमारे इतने रूल्स होते हैं कि सेल्फी ले लीजिएगा। इसके बाद हम सेंटेंस पे उतरते हैं। बहुत सरल हमारे सेंटेंस हैं, जल्दी से ही हम खत्म करने वाले हैं। बस आप इसको एक बार समझ जाइएगा, बेहतर समझ के चलिएगा। इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो देखो क्या है हमारा सेंटेंस, इसको एक बार समझिएगा। स्टार्टिंग हम यहीं से करते हैं। क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले देखिएगा क्या लिखा है, हु डज नॉट नो सरदार पटेल। तो हमने बताया था डज नॉट का क्या होता है, हु डज नॉट का एवरीबडी या एवरीवन। तो चाहे आप एवरीबडी लगा दो या आप एवरीवन लिखो, एवरीवन। अब एवरी के साथ ऐसा ही जोड़ जाता है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टू डज वाला, ठीक है। एवरीवन नोज सरदार पटेल, एवरीवन नोज सरदार पटेल। प्रत्येक व्यक्ति सरदार पटेल को जानता है। ये सेंटेंस अक्सर ये कहना चाहता है, जैसे कभी कभी हम चिल्ला के बोलते हैं तो कहते हैं क्या तुम मोहन को जानते हो, तो कहते अरे मोहन को कौन नहीं जानता है। इससे तो हम उससे पूछ नहीं रहे, हम बता रहे यानी सब कोई मोहन को जानता है, ठीक है। हर व्यक्ति जानता है। तो अगर हमारे पास हु है तो नो बडी या नो वन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नो बडी या नो वन लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, नो वन कैन टच द स्काई, टच द स्काई। हमने कहा आसमान को कौन छू सकता है, इसका मतलब आसमान को कोई नहीं छू सकता। या नन कैन टच द स्काई या नो बडी कैन टच द स्काई, एक ही बात होती है। इसी तरीके से आपको समझ के चलना है, ठीक है। अगर हु लिखा है तो नो बडी या नन लगाना है। कैसे, नन कैन काउंट द स्टार्स, कोई भी तारों को नहीं गिन सकता है। नन कैन काउंट द स्टार्स, ठीक है, कोई भी तारों को नहीं गिन सकता है। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारे आते हैं कि इसमें असर्टिव सेंटेंस चेंजिंग के लिए ये हमारे रूल्स होते हैं और इसी तरीके से हम सारे कंप्लीट करने वाले हैं। अगला पॉइंट मेरे पास क्या है, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड। हमें खूब पता है कैन नेवर होता है। क्या होता है, कैन नेवर होता है। तो देयर ग्लोरी से बनाइए, हमेशा उल्टा वाक्य बनेगा। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। फेड माने फीका पड़ना होता है, उनका गौरव कभी भी फीका नहीं पड़ सकता है। मैंने अभी बताया कि वेन वाले में हमेशा नेवर बनाते हैं, ठीक है। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, ठीक है। वाई वेस्ट टाइम इन वाचिंग टीवी। तो वाई का मतलब क्या होता है, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश। टू लगा के वेस्ट टाइम, वेस्ट टाइम इन वाचिंग, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इन वाचिंग टीवी। टीवी देखने में टाइम बर्बाद करना बहुत ही मूर्खता होती है। इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इन वाचिंग टीवी, ठीक है। वाट दो, वाट की जाए, इट डज नॉट मैटर मच। क्या लगाएंगे आप, इट डज नॉट मैटर मच लगाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, इट डज नॉट मैटर मच और फिर बचा हुआ सब उतार दो we happen to be late. It does not matter much though we happen to be late. It does not matter much though we happen to be late, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बना लेते हैं। वाई लिखा है तो इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू लगाते हैं, वेन लगाना है तो नेवर लगाते हैं, ठीक है। इज द सन नॉट लार्जर देन द अर्थ। तो हमें खूब पता है नॉट लगा है तो नॉट हट जाएगा। इंट्रोगेटिव या असर्टिव जाना है तो इसको पीछे कर दो, नॉट हटाइए, इसको पीछे कर दो। कैसे बनाएंगे, द सन is larger than the earth, ठीक है। अगला सेंटेंस हमारे पास क्या कह रहा है, अगला सेंटेंस भी इसी लेवल का है। इज ऑनेस्टी नॉट द बेस्ट पॉलिसी। नॉट हटाइए, इसको पीछे कर दीजिए। क्या बनाएंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाक्य है,
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है, कैन ए ब्लाइंड मैन सी, हमें खूब पता है कैन को वापस लाना पड़ेगा, और नाट नहीं लगा है तो नाट लग जाएगा, लगा है तो हट जाएगा। तो कैसे बनाएंगे, ए ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी, एक अंधा आदमी नहीं देख सकता है। ए ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी, ये सारे सेंटेंस आए हुए थे, मैंने वही उठाए हुए हैं, सेट पेपर से उठाए हुए हैं। इसमें आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव चेंज करना है। इसमें सबको इंट्रोगेटिव, सिंपल सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, ये सब क्या थे, ये सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे जो मैंने हु डज नॉट और हु वाले जो जितने भी थे सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे, मैंने सिंपल में चेंज किए। रूल्स वही है, तो हम तुरंत उनको नगद स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाएंगे, कैसे कि बी शुड लवर अवर कंट्री, हमें खूब पता है इंट्रोगेटिव कहना है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे जाने दो, शुड वी। अब हमें खूब पता है नॉट लगा है तो हट जाएगा, नहीं लगा है तो लग जाएगा, नहीं लगा है तो लगा दो, शुड वी नॉट लव अवर कंट्री, शुड वी नॉट लव अवर कंट्री, क्या हमें अपने देश से प्रेम नहीं करना चाहिए, लव अवर कंट्री। ठीक है, नो बडी एल्स, नो बडी लिखा हुआ है, नो बडी का मतलब हु होता है, तो कैसे बनाएंगे, हु कुड हैव, हु कुड हैव डन इट, इसी कौन कर सकता है, हु कुड हैव इल्स नहीं लगाते। ठीक है, हु इल्स लगा भी सकते अगर अच्छा हो, लगाओ कोई दिक्कत नहीं। आई गेव इट टू माई ब्रदर, तो बस बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पे गेव सेकेंड फॉर्म है, डिड वाला है, डिड हेल्पिंग वर्ब आगे आने दो, डिड फिर आई, नॉट नहीं लगा, नॉट लगा दो, गिव डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, इट टू माई ब्रदर। ये ध्यान रखिएगा, इसमें सेट टेंस का भी यूज आपको ध्यान रखना है। जैसे सेकेंड फॉर्म है तो आपको खूब पता है कि यहाँ पे क्या लगना है, डिड लगाना है, फर्स्ट फॉर्म है तो डू डज लगाना है। ठीक है, एवरीबडी लाइक्स लगा हुआ है, एवरीबडी का क्या होता है, हु डज नॉट लाइक, डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म होता है टू बी प्रॉस्पर्स, हु डज नॉट लाइक टू बी प्रॉस्पर्स। ठीक है, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नो बडी या नन क्या लगाते हैं, हु का लगाते हैं, तो हु कैन पुट विद सच कंडक्ट, इतना सुंदर चरित्र कौन धारण कर सकता है, हु कैन पुट विद सच कंडक्ट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, देयर ग्लोरी, बस वही बात है, नेवर लगा हुआ है तो वेन लगाना है। कैसे बनाएंगे, वेन, वेन के साथ हेल्पिंग वर्ब होता है, वेन कैन देयर ग्लोरी फेड, उनका गौरव कब मुरझा सकता है, वेन कैन देयर ग्लोरी फेड। तो ये हमारे होते हैं इंट्रो, क्या है, असर्टिव टू। देखिए इसको थोड़ा समझिएगा, क्या है मेरे पास, इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव टू असर्टिव, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, दोनों मिक्सअप के रूल्स है। केवल इतना रूल है, मैं बवाल नहीं लिखवाता हूँ, मैं केवल आपको ट्रिकी मेथड समझाता हूँ जो आप कंपटीशन लेवल में भी यही पढ़ने वाले हैं। तो बेहतर तैयार करिएगा, आपका कंपटीशन लेवल भी यहीं से तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में संपर्क करने वाले हैं, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस। ये भी हमारा बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए जो है जय हिंद रहेगा।